नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तेजस्विनी शर्मा, योर गाइड फॉर कॉमर्स। प्रीवियस क्लास में हमने समझा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर रखा है। तो आप थोड़ा जाके वो वीडियो देखें, समझे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या क्या आता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बाकी रह गया था, उसको हम समझ लेते हैं। तो हमने प्रीवियस कुछ क्लासेस में हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में समझा था। तो मैंने बताया था आपको ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हमने समझ रखा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इधर रिकॉर्ड करते हैं हमारे एक्सपेंसेस, इधर रिकॉर्ड करते हैं इनकम्स, राइट। तो हम एक्सपेंसेस में जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे कि रेंट पे करा, सैलरी पे करा, कोई इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया या फिर कोई और इंटरेस्ट हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगेन ये सारी रिकॉर्डिंग हम करेंगे बिजनेस में टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉफिट एंड व्हाट इज द लॉस। नाउ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सेज कि बिजनेस में एक जो ये नेट प्रॉफिट हम फाइंड करते हैं, इस नेट प्रॉफिट को फाइंड करने से पहले हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट फाइंड करने के पहले वाले एक्सपेंसेस। अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कभी कभार क्या होता है, हमारा क्वेश्चन मेंशन करेगा कि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यू हैव टू ट्रीट एज अ चार्ज। अब हमने ये समझा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर उसको हम अप्रोप्रिएशन, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन के तौर पे ट्रीट करते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा, ओनली देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बट क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि इंटरेस्ट को आप चार्ज की तरह ट्रीट करोगे तो कंपल्सरीली आप उसको दोगे इवन इफ देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नॉर्मल सिचुएशन में प्रॉफिट जब होता है, नॉर्मल सिचुएशन में हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं। बट वो ही इंटरेस्ट अगर चार्ज के तौर पे ट्रीट हुआ है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, टेलिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कब होगा? ओनली इफ द बिजनेस क्वेश्चन इज सजेस्टिंग दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। सी हियर, चार्ज मींस फुल इंटरेस्ट टू बी अलाउड। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो मैटर नहीं करता, लॉस हो रहा है मैटर नहीं करता, प्रॉफिट हो रहा है मैटर नहीं करता। आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द बिजनेस। See, if the question mentions that IOC and salary, also salary की बात कर रहा है, ठीक है, मैंने वो भी इंक्लूड कर दिया है। IOC और salary are treated as charge, then calculation is done in the profit and loss account। समझे बच्चों? अब हम कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। तो पहला केस ये बोल रहा है कि when the deed is silent about IOC, हमने ऑलरेडी समझ रखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इफ द डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। अगर आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए तो भाई डीड बनाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला सिंपल सा केस। दूसरा केस बोल रहा है व्हेन आईओसी इज ट्रीटेड एज अ चार्ज एज पर दी डीड। अभी जस्ट मैंने बात करी इसके बारे में। अगर आईओसी को हम एक चार्ज के तौर पे ट्रीट करते हैं तो हम उसे रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? पहली बात तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब कुछ रिकॉर्ड होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, हमें समझ आ जाता है कि वो कंपल्सरी पेमेंट है। मतलब पूरा का पूरा यू हैव टू पे द फुल इंटरेस्ट अमाउंट इवन इफ देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें इंटरेस्ट का पूरा अमाउंट कंपल्सरीली देना ही पड़ेगा ओनली व्हेन द डीड इज मेंशनिंग दैट इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। ये भी हमने जो समझा। अब एक और केस है, ये केस क्या बोलता है? व्हेन डीड प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द आईओसी। डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके परसेंटेज, लेट अस से 8%, ऐसे इंफॉर्मेशन दे रखा है, बट इट इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट एज चार्ज और अप्रोप्रिएशन। डीड में इंफॉर्मेशन तो है बट इसको हमें चार्ज के तौर पे ट्रीट करना है या फिर अप्रोप्रिएशन के तौर पे ट्रीट करना है, इसके बारे में साइलेंट है अगर डीड। तो यहाँ पे अगेन हमारे सब 3 केसेस बनते हैं। पहला केस बोल रहा है अगर
लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो हमने ये भी समझ रखा है कि अगर बिजनेस में लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट इट। अगर इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर बिजनेस में प्रॉफिट है, लेट अस से प्रॉफिट अमाउंट मिल रहा है 1 लाख रुपीस और पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देखें तो 80,000 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है इंटरेस्ट को देने का। तो जब देयर इज अ सफिशिएंसी इन द प्रॉफिट अमाउंट, यू विल पे द फुल इंटरेस्ट अमाउंट, पूरा का पूरा इंटरेस्ट अमाउंट आप दे दोगे। एंड व्हेन देयर इज प्रॉफिट दैट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बारे में हमने प्रीवियसली समझ रखा है, वी हैड लर्नड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज एक्सपेंस रेशियो। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए। Radha and Krishna are sharing profits in the ratio 2:1 with capital amount of 2 lakh and 1 lakh. And we have been given a few cases, 4 to 5 cases. देखिए फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द IOC, मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%, बिजनेस में प्रॉफिट आया है 50,000, यहाँ पे सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रखी है, बट डीड एकदम साइलेंट है। सो देन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन इन द डीड, नो कैपिटल interest will be given, no IOC will be given. This is the first case. Second case बोल रहा है, if partnership deed provides the IOC of 8% and losses given are 50,000, तो हमने ये भी समझ रखा है कि इफ इन अ बिजनेस देयर इज अ लॉस, अगर बिजनेस में लॉस होता है तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगा? ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन द बिजनेस, even if it is mentioned in the partnership deed. Next we have interest on capital given 8%, profit is 50,000. Now we have to calculate interest on capital. क्यों बच्चों? क्योंकि profit दे रखा है बिजनेस में, प्रॉफिट है बिजनेस में, पार्टनरशिप डीड में भी इंफॉर्मेशन है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। पहले तो हम देखते हैं कि ये प्रॉफिट सफिशिएंट प्रॉफिट है कि नहीं। तो पहले तो देखो बच्चों, कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल कितनी है हमारे राधा की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। कृष्णा की कैपिटल कितना है? 1 लाख। इसके ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है बच्चों? 8% दे रखा है, तो 8/100, 8% कैलकुलेट करो दोनों पे, तो कितना आएगा? ये आएगा 16,000, ये आएगा 8,000, और हमारा टोटल IOC कितना होगा? 24,000। देखिए 24,000 का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना है? 50 है, तो इसका मतलब क्या है? वी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। जब बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड, ये हो जाएगा डेबिट साइड, और जस्ट हम कैलकुलेशन रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो यहाँ पे पहला हम क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? बाई नेट प्रॉफिट, जो भी आया है बिजनेस में वो प्रॉफिट हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कितना? 50,000 प्रॉफिट है, 50,000 रिकॉर्ड करेंगे। अब बिजनेस में हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में, तो यहाँ लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब राधा को कितना देंगे हम लोग? 16,000 इंटरेस्ट देंगे, इसको कृष्णा को देंगे 16,000, टोटल कितना दे रहे हैं? 24,000। ओके, आई विल जस्ट राइट, आई विल इरेज दिस केस। बैलेंस कितना पड़ जाएगा बच्चों? 50 - 24 क्या हो जाएगा? 26,000। अब ये 26,000 यहाँ पे तो डायरेक्टली लिखा है, बट ये 26,000 में से दोनों का शेयर रहेगा, किसका? राधा कृष्णा का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट कैसे जाएगा? राधा और कृष्णा को हम बांटेंगे 26,000 इन व्हाट? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना है? 2/3 एंड 1/3। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि 26,000 में 2/3 इनको जाएगा, दैट इज 17,333, तो इनको कितना जाएगा? 26,000 में से 1/3 जाएगा इनको 8,667। समझे बच्चों? तो नए केस में हमारा प्रॉफिट अमाउंट हो जाएगा 15,000, एंड नाउ वी हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें अगेन हमेशा कैलकुलेशन करने से पहले एक बार देख लेना चाहिए कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है कि नहीं। देखिए राधा और कृष्णा का हमने टोटल कैपिटल फाइंड करा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल कितना देना है? 24,000, बट हमारे पास कितना प्रॉफिट है? 15,000। सो व्हेन सच
केस अराइजेस, हमें क्या फाइंड करना है? पहले तो हमें फाइंड करना है हमारा एक्सपेंस रेशियो। और एक्सपेंस रेशियो आप कैसे फाइंड करोगे? राधा और कृष्णा है, इनका कितना अमाउंट हो रहा है? ये हो रहा है 16,000 का, इनका हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इनका हो रहा है 8,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 2:1 आ जाएगा इनका एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको लेते हैं हम 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं 3:2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो क्या हो रहा है? 2:1। अब ये रेशियो में हम डिवाइड करेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए यहाँ पे हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये आप पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। अब प्रॉफिट कितना है बच्चों? आप लिखोगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। चलो पेन चेंज कर लेते हैं, बाय नेट प्रॉफिट, ये भी ऐसे ही निकला भाई। ओके, नेट प्रॉफिट हमारा कितना है एज पर द क्वेश्चन? देखिए 15,000, 15,000। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टोटल डायरेक्ट यहाँ पे 15,000, क्योंकि हमारे पास जितना प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट आप डिवाइड करोगे, उतना ही प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राधा एंड कृष्णा। अब इन दोनों को कौन से अमाउंट में मिलेगा? 15,000 में ही इनको मिलेगा इनका शेयर। तो अगेन ये शेयर कौन से रेशियो पे मिलेगा? ये 2/3 के शेयर पे मिलेगा, नॉट ऑन एवरीथिंग। ठीक है, ये हो जाएगा 5,000 का, ये हो जाएगा 10,000। तो देखिए हो गया 15,000, 15,000। समझे बच्चों? समझ आया? ये हो जाएगा हमारा एक और केस। तो यहाँ खत्म होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अप्रोप्रिएशन में हमने यहाँ पे लिखा था 2 IOC, 2 सैलरी, बोनस, कमीशन, 2 रिजर्व्स, करेक्ट, 2 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, करेक्ट। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो खत्म कर दिया, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे ये सैलरी के बारे में, रिजर्व्स के बारे में, और एक और आएगा कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। वो एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम खत्म करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक अगर कोई कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।